क्यों जन्म लिया, जन्म लेने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा जन्म ही हुआ है हमारे भगवान ने कृपा करके दिया। कबहुँ करि करुणा न देहि देत ईस बिनु हेत सही। 84 लाख जोनियों में जीवन भटक रहा था, हमें होश नहीं था कि परमात्मा भी कोई चीज होता है, क्योंकि हम अपने इंद्रियों के परवश थे, उनकी भोग जोनी होती है। विवेक और जोनियों में विवेक नहीं होता है कि हमें कुछ करना है। अब किसी पशु को कह दे कल एकादशी व्रत है, उसे कहो भाई कल एकादशी व्रत है, आज 10वीं का दिन है, शाम को भोजन मत करना, वो कहेगा कि कुछ बोलेगा। एकादशी व्रत हम लोगों को व्रत त्योहार तीर्थ मनुष्य मात्र के लिए, क्योंकि जानता है कि मनुष्य हमारे जीवन में पाप प्राप्त होते रहते हैं, और होता है तो मैं उपासना करके व्रत करके उसको हम निवृत्त हो लेते हैं। तीर्थों में जाते हैं तो वहाँ भी गंगा स्नान करके अपने पापों की निवृत्ति करते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों जब बराबर होता है तो मनुष्य योनि आता है। तो ये नहीं सुना होता है कि पाप पुण्य बराबर होता है मनुष्य योनि में। पाप और पुण्य जब बराबर होता है तो मनुष्य योनि में आता है। देव दानव के बीच में मानव, देव दानव के बीच में मानव है। इसमें दोनों गुण है, दैवी गुण भी है और दानवी गुण भी है। आप अनुभव करें कि जब इतना आप इमोशनल हो जाते हैं, किसी को सब कुछ दे डालें, ये दैवी गुण है। और इतना आप क्रोधित होते हैं कभी कभी किसी का प्राण ले लें, ये कौन सी दानवी गुण है। तो मनुष्य के जीवन में दानवी गुण और दैवी गुण दोनों है। इसको कहते हैं कि इसलिए पाप और पुण्य दोनों हमारे, पाप की वृद्धि होगी तो हम दानवी प्रवृत्ति में दानव बन जाएंगे, और पुण्य की अभिवृद्धि होगी तो देव कोटि में चले जाएंगे। मनुष्य अपना निर्णय स्वयं करेगा, भगवान ने आपको दिया। तो कबहुँ करि करुणा न देहि देत ईस बिनु हेत सही। भगवान ने 84 लाख जोनियों में हमें दिल बिलाते हुए देखा, तो कहो एक बार मनुष्य जोनि में इसको भेज देते हैं, इसको विवेक देते हैं, अपना स्वयं उद्धार कर लेगा। तो प्रहलाद जी से बात चली थी कि प्रहलाद जी से कहते हैं कि मुझसे मांग लो, महाराज मेरे मांगना खत्म कर दो, क्योंकि मैं परेशान हूँ अपने इंद्रियों से। कैसे, बहुत बढ़िया शब्द है, श्लोक है कि महाराज किसी एक राजा की 5 पत्नियां और हर रोज कहें कि हमारे महल में ही आपको हाजिर होना है, उस राजा की जैसी दुर्गति होती है उस तरह से इंद्रियां मुझे दुर्गति कर रखी है। आंख कहती है मुझे बढ़िया बढ़िया सुंदर रूप चाहिए, नाक कहती है मेरी बहुत बढ़िया सुगंध चाहिए, जीवा कहती है बढ़िया बढ़िया स्वाद चाहिए, कान करता है कि ये चाहिए। एक साथ सारे विषय मुझे परेशान कर रहे हैं प्रभु, ऐसा कीजिए कि विषय के जितनी भोग है प्रभु समाप्त हो करके आपके चरणों का मैं चंचरी को बन जाऊं। यही है कामना को खत्म, कामना बस आप रहें, आप मेरे जीवन में रहें, मैं आपके जीवन में, भक्त और भगवान दोनों एक रहें। ये भागवत जो है भक्त और भगवान का है। इसमें कहते हैं ना कि जब नारद जी जब व्यास जी के पास जाते हैं, असंतोष मुद्रा में पाते हैं व्यास जी को, नारद जी कहते हैं आप जैसे अंशावतार और आपको अपरितोष मुद्रा में देखें, क्या बात है, आपने तो 17 पुराण की रचना कर दी, भागवत 17 पुराण की रचना की, फिर भी संतोष नहीं है कि हाँ महाराज कुछ खाली खाली सा लग रहा है। आप जीवन भर जी लें आप, लेकिन अंत समय में आप लोगों को पता लगता है खाली खाली जीवन लगता है, रीता जीवन हो जाता है, तो कुछ हाथ नहीं लगता है और सब कुछ यहीं रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है। तो व्यास जी ने कहा कि महाराज कितना हो मनुष्य आदमी कुछ कर ले खाली खाली सा लगता है, वो कौन सा तत्व है जिसके बिना खाली लगता है।
और कौन सा तत्व भर जाता है जो कुछ न कुछ नहीं होते हुए भी भरा भरा लगता है। महाराज इसलिए हमें ऐसा नहीं भर दे ताकि कुछ नहीं होते हुए भी भरा भरा मालूम। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु और कुछ नहीं चाहना तो खत्म हो जाए, बस आपके भक्तों का संग मिले। एक ही अभिलाषा, चाहना नहीं, अभिलाषा और चाहना में अंतर है। अभिलाषा ये है कि भक्तों के दर्शन की अभिलाषा, भगवान के भक्तों की अभिलाषा, ये चाहना नहीं। चाहना कहाँ होता है? संसार। मुझे ये चाहिए, मुझे धन चाहिए, वैभव चाहिए, संतान चाहिए, सब चाहिए चाहिए। और चाहिए की लिस्ट कभी खत्म होती है? कभी कोई बता दे? किसी की चाहिए की लिस्ट कभी खत्म हुई नहीं। और दुखों का अंत नहीं होता है, ये भी समझ में। हमारे जीवन में सुख और दुख दो किनारों से जीवन चलता है। एक सुख का तट है और एक दुख का तट है। कभी नदी सुख से टकराती है, कभी दुख से टकराती है, और दोनों को टकराते हुए मंजिल तक, महासागर तक पहुंचती है। वैसे ही हमारा जीवन सुख और दुख से, कहते हैं एकस्य दुखस्य नहीं आवदंतम तावत द्वितीयम समुपस्थितम। एक दुख का अंत नहीं होता है तब तक दूसरा। भगवान जल चढ़ाते हैं, भगवती के पास जाते हैं, माँ ये एक समस्या है, ये दूर हो जाए फिर मैं आप में। फिर माँ कहती है तथास्तु बेटा बेटी, ठीक हो जाए, समस्या दूर। तब तक दूसरी समस्या तैयार है कि अब भगवती के पास जाते हैं, माँ बस एक ही रह गया है। माँ हंसती है कि तुम्हारे दुख का तो अंत नहीं है बेटा, तुम्हारे दुख का अंत हो ही नहीं सकता। क्यों? बिन संतोष ने काम अछत सुख सपने होना है। क्योंकि कामना ऐसी चीज है कि कभी सुख किसी को देता नहीं है। काम अछत सुख सपने, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने होना ही। ये कामनाएं मनुष्य को मतलब कि हर तरह से दुष्कृत और सुकृत करा देती है, पर जिससे मनुष्य खाली खाली का अनुभव करता है। कहते हैं कि प्रहलाद जी भगवान की कृपा का अनुग्रह करते हैं और परमहंसों के पास दर्शन करने जाते। महात्मा जब यात्रा करते हैं, भगवान ने आशीर्वाद दिया, 36,000 वर्ष राज्य किए प्रहलाद जी, और उसमें महात्माओं का सत्संग करते हैं। कहीं जो है परमहंस मिलते हैं, उनसे सत्संग होता है। कहते महाराज आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप प्रसन्न एक मुद्रा में। तो परमहंस कहते हैं कि आप तो महाभागवत हैं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं कि ऐसे महाभागवतों के पास कौन सा धन होता है कि कुछ भी न रहे फिर भी प्रसन्न रहते हैं। वो भागवत धन है, भगवत धन है। और बोलिए रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महायज्ञ ज्ञान की जय, भागवत ज्ञान यज्ञ की जय, श्रोता भक्ता की जय, सही विप्र मंडली की जय। भगवान नाम का आश्रय लेते हुए सभी बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे। वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे यम करे। विपदा हटे ममता घटे अरु संपदा घर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म कर्म का बंधन करे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन करे। यह भगवान यह भागवत महापुराण अक्सर हमारे जीवन में कहते हैं कि जिसकी कोई गति न हो उसकी गति भगवान होते हैं। और इसमें जो पहला पात्र होता है, महात्मा ने सुना धनुकारी की कोई गति नहीं थी, दुर्गति को प्राप्त था, सदगति के लिए बेचारा भटक रहा था। गोकर्ण जैसे दो ही भाई थे, गोकर्ण और
लेकिन भाई तो था नहीं, कहीं और से आया था। उनके भाई तो कुछ और थे, वो अकेले थे। जैसे घटनाक्रम आपने शास्त्री जी ने सुनाया। तो जिसके जीवन में पांचों विषय जो है प्रबल हो जाए, वो धुंधकारी नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। और 5 विषय, एक एक विषय से एक एक जीव मारे जाते हैं, और मनुष्य के जीवन में 5 विषय प्रबल है। पंचतंत्र में एक श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा, कुरंग मातंग पतंग भृंगा, मीनाहता पंचभिरेव पंच, एषः प्रमादे स कथं न हन्यते, यः सेव्यते पंचभिरेव पंच। कुरंग मातंग पतंग भृंग और मीन, इनके एक एक विषय प्रबल है। कुरंग कहते हैं मृग को। मृग को जब बहेलिया फंसाता है तो उसकी कहते हैं कि गीत का बहुत वेग होता है, बड़ी बढ़िया बंसी से जाएगा, उसमें फंस जाता है, जाल बिछाएगा, फंसाता है। एक विषय प्रबल है उसका। मातंग हाथी होता है, स्पर्श सुख उसको चाहिए, तो हाथी फंसाने वाले उसको एक हाथी की आकृति बनाएंगे, नीचे गड्ढा होगा और वहां पर आकृति स्पर्श करके आकर गड्ढे में गिर जाते हैं, फंस जाते हैं। कुरंग मातंग पतंग, अभी बारिश का दिन आता है, दीपक जलाते हैं आप, लाइट जलाते हैं, पतंगे कहाँ से आ जाते हैं, वहां पर जल करके मर जाएगा। रूप उसका प्रसिद्ध है, रूप का बहुत वो फिदा है उसके पीछे। कुरंग मातंग पतंग भृंग, भृंग जो होता है सुगंध का प्रतीक है। कहीं भी एक पंकज कोश था, उसमें भृंग जो है फंसा। रात्रि में कहा को मैं पराग ले लूंगा, मनसुबह बहुत है, सुबह में उड़ जाऊंगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भाषण दृश्यति हंसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिन्ति कोश गते दुरेफे, आहंत हंत नलनी गजकुजहार। इस तरह से भ्रमर जाता है, फंस जाता है पंकज में, कमल के फूल में, और शाम के वक्त दिन में खिलता है, शाम को बंद हो जाता है। सोचा कि मैं रात भर इसको पराग लूंगा, सुबह निकल जाऊंगा, लेकिन रात्रि में पानी पीने हाथी आता है, उसको उखाड़ा, मनसूबा उसका समाप्त हो गया। तो इस तरह से जो है हमारे 5 विषय, ये सब प्रमादी स कथम न हन्यते, यह सेव्यते पंचभिरेव पंच। मनुष्य के जीवन में 5 विषय प्रबल हैं, जिसके कारण मनुष्य जो है हर विषयों से फंसा हुआ है। प्रहलाद जी की अभी कहानी सुनी होगी। प्रहलाद भगवान प्रकट होते हैं, भगवान कहते हैं कि वरदान मांग लो। नरसिंह भगवान यही कहते हैं, बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान कहते हैं कि वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये मांगना और देना लेना ये तो बनियों का काम होता है, भक्त और भगवान में यही व्यापार चलता है कि हमें आज सुना कि मांग लो, आप देने वाले हो जाए, मैं मांगने वाला हो जाऊं, तो ये व्यापारियों का काम है। आपको ऐसा वरदान दे कि मांगना ही खत्म हो जाए। मैं और दूसरी बात है कि मांगना खत्म हो जाए और मैं मांगने वाले को ही मांग। अक्सर हम लोगों के जीवन में है, मंदिर में जाते हैं, देवस्थान में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, और महात्मा के भी पास जाते हैं, कहते हैं महाराज आपसे हमको आशीर्वाद दीजिए और हमें कुछ दीजिए। तो जितना हमारे बुद्धि में उतना ही मांग लेते हैं। परमात्मा तो अपरंपार है और इससे उनसे मांग गर्दन से उनकी पाणीकरण होता है। और जब अपने पुत्रों को जब साम्राज्य दे दिया
कहते हैं कि चौथे पन में उनको ग्लानि हो जाती है। भवन बसत भा चौथ पन, हृदय बहुत दुख लाल, जन्म गए त्रिभक्ति। किसी को दुख नहीं लगता है। महाराजा है क्या है, चक्रवर्ती, और उनको जो है बहुत एक ग्लानि होती है और अपने महल में सोचते हैं कि चौथा पन निकल गया और आज तक मैं खाली खाली रहा, कुछ नहीं मिला। और चौथे पन में हम कहते हैं कि अंत में बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। कहाँ पहुँचे? नैमिषारण्य में पहुँचे, जहाँ सभी तीर्थों का राजा, सभी सिद्धियों को फल देने वाला है। वहां जाकर के उन्होंने तपस्या की और तपस्या का परिणाम लोभ मिला। पहले जब तपस्या जीव करता है तो सांसारिक लोभ मिलते हैं। सांसारिक लोभ उनको भगवान से विरत करने के लिए मिलते हैं, क्योंकि भगवान को लेकर करोगे तो क्या भाई, कुछ मिलेगा नहीं, भगवान है, कुछ देंगे नहीं। अरे भगवान के पीछे तो सब कुछ है भाई, उनके पीछे तो सारी हृदयां सिद्धियां चलती है। और यही तो होगा जब कहते हैं दुर्योधन और अर्जुन भगवान से सहायता मांगने गए, सभी जानते हैं, और सहायता मांगने गए तो अर्जुन पहले पहुंच गए थे, दुर्योधन बाद में। आमने सामने भगवान एक सैन्य का नाटक करते हैं, सामने दोनों खड़े, दुर्योधन कहता मैं पहले आया, अर्जुन कहता मैं पहले आया, मैंने अर्जुन को पहले देखा। तो भगवान ने कहा, दोनों से कहा, पहली बात यह है कि मांगने से पहले मेरी एक वो शर्त सुन लो कि मैं संग्राम में लड़ूंगा नहीं। अब इसके बाद जिसको मेरी एक और जो मेरी नारायणी सेना आई, मैं और निहत्था। तो अर्जुन कहते हैं महाराज मुझे आप चाहिए। दुर्योधन कहता है कि ये तो ठग गया, महाराज आपकी नारायणी सेना चाहिए। दुर्योधन भगवान कहते हैं कृष्ण से, कृष्ण अर्जुन तुम सोच रहे हो युद्ध में जाना है और तुम्हें सेना की जरूरत है, मैं तो निहत्था, मुझे लेकर क्या करोगे? और नारायणी सेना लेकर के दुर्योधन चला जाता है। इधर अर्जुन को बहुत समझाया कि मुझे लेकर करोगे क्या भाई? प्रभु कम से कम युद्ध में और कुछ नहीं, मेरे रथ के लगाम आप तो पकड़ेंगे, मेरी रथ के लगाम आप तो पकड़ेंगे तो युद्ध तुम्हें जीत लिया। तो वो नारायणी सेना लेकर जाता है। नारायण के बगैर नारायणी सेना का मतलब क्या? और कहते हैं कि दुर्योधन पहुंचता है, भीष्म पितामह, विदुर और सबके अपने मंडली में बड़े खुश होकर के कहा, भीष्म पितामह विदुर से, द्रोणाचार्य से, बाजी जीत लिया मैंने। भगवान के पास गया, उन्होंने पहली शर्त रखी कि मैं निहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक नारायणी सेना, मैं नारायणी सेना सारी उठा लाई। और अर्जुन को जो है बिना निहत्था जो है कृष्ण लग गया बंसी बजाने वाला। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर ने कहा इस महापुरुष से पूछो नारायण के बगैर नारायणी सेना का महत्व क्या है? प्राण के बगैर इस शरीर का महत्व क्या है भाई? लाश उठा कर लाए। तो कहते हैं कि जहां भगवान के हाथों में अपना अर्जुन डोर सौंप दी, जीवन को उसके हाथ में परिपालित हो। तो इस तरह से जो है भक्तों ने अपने जीवन के बागडोर भगवान के हाथ में सौंपा। भागवत में यही है कि भगवान
गौण है, भक्त शिरोमणि है। इसलिए जितना भी होता है भगवान जो है अपने का गौण करके, भक्ति सूत्र में आया, नारद जी ने कहा कि भागवत में भक्तों की महिमा, भगवान की महिमा कम हो। रास पंचाध्यायी में अभी आएगा, भगवान जो है, भगवान उन भक्तों के कारण नाच रहे हैं। भक्तों ने नचाया, क्यों? इतना स्नेह, इतना प्रेम से लबालब भरे भक्त भगवान के स्मरण करें, भगवान के नाम जप करें, तो भगवान जो है उनके इर्द गिर्द जो है घूमते हैं और ऐसे मुनियों के चरण लेने के लिए अपने सिर पर जाते हैं कि ऐसे मुनि ऋषि कोई मिले। निरपेक्षम मुनिम शांतम, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम, अनुप्रजाम्यहम नित्यम भूयेत अंगरेणुभिः। भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं। वो भागवत में सारे चुन चुन कर रखे हैं कि उनके चरण धूलि के लिए भगवान उनके पीछे दौड़ते हैं। जिनका जीवन निरपेक्ष हो चुका है, उनके आगे पीछे कोई कामना नहीं है, नहीं आगे पीछे उनका कोई सांसारिक जीवन है, उनका जीवन परिपूर्ण है, सिर्फ परमात्मा से भरा पूरा है और उनके नाम में जीवन सदा अपने को लगा दिए हैं। तो भगवान कहते हैं वो निरपेक्ष है। अपेक्षा तो संसार से होती है ना कि कुछ मुझे मिले। निरपेक्षम मनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, निर्वैर है, समदर्शन है, सब में बराबर भगवान की छवि को देख रहे हैं और उनका जीवन निर्मल होता है। तो ऐसे महापुरुष के पीछे भगवान स्वयं दौड़ते हैं उनके चरणों की धूलि लेने के लिए। अब उनके